माता पिता शरणगमदेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्ध से हाथ जोड़ करेंगे, ध्यान करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गुरुकाय नारायणाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री महागणाधिपते नमः। संकल्प चावल फूल दक्षिणा द्रव्य सहित संकल्प तीन बार बोलेंगे सब। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रार्धे श्री श्रीद्वारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे नर्मदायां दक्षिणे भागे आर्यवर्ते देशान्तर्गत पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने सिद्धात्री नाम संवत्सरे मासानां उत्तमे मासे शुभे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तदोपरि द्वादश्यायां तिथौ रविवार वासरे प्रातः काले अमुगोत्रस्य अपना गोत्र अपना नाम उच्चारण करिए। श्री परमेश्वर सिद्धिर्धमा वर्तमाने रायपुर नामने नगरे तुलसी शालिग्राम मंगल विवाह महोत्सव एकादशी व्रतोद्यापन कर्मणि द्वितीय दिवसे सकल मनोवांछित फल सिद्धि हेतु जिसके मन में जो भी मनोकामना हो माँ तुलसी और ठाकुर जी के सामने मन में आत्मस्मरण करेंगे। धन धान्य समृद्ध्यर्थम मम गृहे सुख समृद्धि शांति महालक्ष्मी प्रेत बाधा निवारण हेतु उत्तर पूजन पंचोपचार पूजन यथाशक्ति महम करिष्ये। किया जाता है तो सबका ध्यान चावल ले लो और चावल रख करके सब एक साथ करना है। आप भी ले लो और पूजन भी सबका एक साथ ही करना है। एक ही जगह प्रसाद लगेगा। चावल फूल आप दोनों रख लो। दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा जिता गणपति नमः गौरी नमः। षोडश मातृका देवियों का ध्यान करिए। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरा दिदे दुष्टे तदा पुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेना दितारोगा वृद्धो पूज्यस्य षोडशा। षोडश मातृका देव्यो नमः। फिर सप्तगीत मातृकाओं का ध्यान करिए। श्री सती लक्ष्मी सुभद्रन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यादं कृष्णन्निकोलाग्रहा नवग्रहमण्डलोताभ्यो नमः। नवग्रहादि नवग्रह प्रत्यादि पंचरूपाभ्यो नमः। अब 64 योगिनी माताओं का ध्यान करिए। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यो नमः। विद्युदां समप्रभां मृगपदे स्कन्दस्थितां भीषणां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे।
षट्देव्यो नमः श्री तुलसी देव्ये नमः शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम सहस्रशीलिका पूर्वा सहस्राक्षः सहस्रपाद सहोमे। हाँ, अब जल से सबका एक साथ स्नान करवाएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवासरास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते गणाय मावलिताः रौद्राः नभोरूपाः पाञ्जन्याः शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। मौली धागा तोड़कर एक जगह रख दीजिए। युवा सुवासा परिवेदागा दूसरा भवन्ति जायमानाः अन्धेरासन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। थोड़ा जल का आचमन कर दीजिएगा। आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद एक पुष्प में सिंदूर गुलाल कुमकुम आदि लगा करके एक जगह चढ़ा दीजिए। अबीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अबीरिनाशितो देवगृहाणां परमेश्वरः। अबीरगुलाल कुमकुमादिलेपनं समर्पयामि। चावल और फूल छिड़किए। अक्षता से सुरश्रेष्ठ कुमकुमायिका सुशोभिता दया निवेदिता भक्त्या गृहाणां परमेश्वरः। धूप दिखाई कपूर न हो तो जो दीपक जल रहा है उसी को हाथ से ऐसे दिखा दीजिए। साजन वर्गेश पूर्वोरम करुणावतारम संसारसारम अजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं प्रसाद लेकर के एक जगह ही सबको दिखा करके प्रसाद का भोग लगाएंगे। जग को परख चुका सोहम अब शरण तिहारी बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे। भाई सुखदारे कुटुंबीजन मैं मेरे के सिगरे बंधन सब स्वार्थ के कांटों में रहूं घर में वन में मैं जहाँ भी रहूं प्यार तुम्हारे। मन के मंदिर में आ जीवन हो हे श्याम तुम ही मेरे धन हो सुख शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे। श्रीवा के बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। एवं ज्ञात्वा महादेव यथा योग्यं तथा नमस्कार करोमि। अपना अपना पुष्प और अक्षत को भगवान जी के सामने अर्पण कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी के सामने भूल चूक जो भी हुआ हो पूजा पाठ में सब समय याचना कर लीजिएगा। और
थोड़ा सा जल धरती में छोड़ दीजिए। बोलेंगे अन्याः पूज्याः सर्व आवाहित देवी देवता प्रियताम नमः। इसके बाद हवन का कार्यक्रम है, तो सभी यजमान हवन की जो व्यवस्था है बाहर प्रांगण में की गई है, तो हवन बैठने में असमर्थता हो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है, और जिनको ध्यान कृष्णे देवाय अभिघावे देवा दक्षिणादानं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद्भूयिदं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनम आप नीचे चढ़ा दीजिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए सब, साकल्य भी नहीं डालना है। जो यजमान है वो घी का कटोरा पकड़िए, 3 बार घी अग्नि में डालिए, और हर बार से घी बचा करके आपके पास जो कटोरी में जल रखा है उसमें आपको छोड़ना है। आचार्य जी सब निरीक्षण करके बताते जाइए आप लोग। चलिए घी डालिए। ओम यथा बाण प्रहाणानां भोजम मार्गं वैत देवभागानां शांति भोगिवादिका शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु दीपदे दीपदे शांति शांति भवतु। आप लोग घी डालिए और बाकी यजमान साकल्य, थोड़ा थोड़ा साकल्य डालना है, और ऐसे अग्नि में डालिए जैसे बच्चे को हम लोग भोजन कराते हैं। बीच की 3 उंगलियों का प्रयोग करना है, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा, और इसी मुद्रा को लेकर के आप लोग आहुति देंगे। चलिए ओम स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्मालिके नमान्येति कश्चनः सदस्वगा शून्यतां कान्ति नमः श्रीमा गौरी नमः स्वाहा। ओम रिद्धे नमः स्वाहा। ओम सिद्धे नमः स्वाहा। ओम मूषाय स्वाहा। ओम चित्राय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम रावे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। नवग्रह आदि देवताय स्वाहा। नवग्रह प्रत्यादि देवताय स्वाहा। पंचलोकपाल देवताय स्वाहा। पंचपाल देवताय स्वाहा। सूरज मातृकाओं से हवन करेंगे। ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम सचे स्वाहा। मेधाय स्वाहा। ओम जयाय स्वाहा। ओम देवसेनाय स्वाहा। ओम सुधाय स्वाहा। ओम सुधाय स्वाहा। ओम माधव स्वाहा। ओम गोमाधव स्वाहा। ओम हृदय स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। पुनः कुलदेवताय स्वाहा। सूरज मातृकाय देव्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तगेत मातृकाय स्वाहा। वास्तुमंडल देवताय स्वाहा। क्षेत्रपाल देवताय स्वाहा। ओम ग्राम देवताय स्वाहा। कुल देवताय स्वाहा। इष्ट देवताय स्वाहा। स्थान देवताय स्वाहा। वास्तु देवताय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम गणते स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा। एकादशोदेभ्यो स्वाहा। ओम द्वादशादित्येभ्यो स्वाहा। ओम अस्मभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय ओम नंदिने स्वाहा। ओम श्री महाकालाभ्याम स्वाहा। ओम सुधाय स्वाहा। ओम दुर्गाभ्याम स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा। ओम अदभ्यो स्वाहा।
शक्ते स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पाशाय स्वाहा ओम जमदग्ने स्वाहा ओम वशिष्ठाय स्वाहा ओम अत्रे स्वाहा ओम अरुंधते स्वाहा ओम इंद्रे स्वाहा ओम कौमारे स्वाहा ओम वराहे स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वैष्णवे स्वाहा ओम महेश्वर्ये स्वाहा ओम मैनाके स्वाहा सर्तुभद्रमंडल देवताय स्वाहा ओम गरुड़ भगवते स्वाहा। इसके बाद महात्म्योपदेय चतुर्हृदय वरवास्तु पुरुष भगवान की जय। बड़े भाव के साथ सभी लोग आहुति प्रदान करेंगे। ओम सघने स्वाहा भरतन्याय स्वाहा ओम जयंताय स्वाहा दुर्गायुधाय स्वाहा शूर्याय स्वाहा शक्याय स्वाहा ईशाय स्वाहा आकाशाय स्वाहा वायवे स्वाहा भूषणे स्वाहा ओम वीरताय स्वाहा यक्षताय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा मृंगराजाय स्वाहा मृगाय स्वाहा ओम विद्रभ्यो स्वाहा ओम गौरिकाय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम गरुडाय स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा मल्लाटाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम आदित्ये स्वाहा ओम दित्ये स्वाहा ओम पापा ओम कन्यमणे स्वाहा ओम शिवित्रे स्वाहा वस्वते स्वाहा दिवाय स्वाहा मातृभूमि स्वाहा स्वाहा नारी शक्ति स्वाहा ओम चरके स्वाहा वेदार्ये स्वाहा भूतनाय स्वाहा अपरक्षे स्वाहा विष्णुनाय स्वाहा यमणे स्वाहा इंद्रमृगाय स्वाहा वृक्षाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम नैवेद्ये स्वाहा वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अनंताय स्वाहा वास्तुस्तपदे स्वाहा। अग्नि प्रज्वलित कर दे कपड़े में ले और फोटो स्वाहा जोर से बोला करो। भोजन में आहा और हवन में स्वाहा। बड़े जोर से बोला करो। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके पुनः योगिनी मैया का ध्यान करेंगे। ओम काला लक्ष्मी स्वाहा महासरस्वती स्वाहा ओम गजाननाय स्वाहा ओम शिखमुखे स्वाहा प्रीतास्ये स्वाहा टिकाये स्वाहा पुष्टदेवाय स्वाहा व्यग्रीवाय स्वाहा योगिगाय स्वाहा ओम शिवाराख्ये स्वाहा ओम मयूर्ये स्वाहा विकटाटनाय स्वाहा अष्टवक्राय स्वाहा वक्राय स्वाहा वामनाय स्वाहा वृक्षाक्षे
वक्षस्थलाय स्वाहा शिरप्रियाय स्वाहा कपालस्थाय स्वाहा रक्ताक्षे स्वाहा शेषे स्वाहा कपोतिकाय स्वाहा वासहस्ताय स्वाहा ओम पापंजे स्वाहा रुधिरपान्ये स्वाहा विषधराय स्वाहा गर्भाक्षे स्वाहा समहस्ताय स्वाहा स्थूलकेशे स्वाहा बृहद्वक्षे स्वाहा दंतसोदराय स्वाहा क्रौंचे स्वाहा मृगशिरसाय स्वाहा तापिन्ये स्वाहा शोषणीदृष्टे स्वाहा ओम कोटिर्ये स्वाहा स्थूलनासिकाय स्वाहा विद्युत्प्रभाय स्वाहा ओम कलाकास्याय स्वाहा ओम माध्याय स्वाहा कटकोटनाय स्वाहा काकहासाय स्वाहा ओम कामाक्षे स्वाहा ओम मृगाक्षे स्वाहा मृगलोचनाय स्वाहा। जय। आवाज में कमी नहीं करना है। चलिए ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा ओम गजराय स्वाहा ओम व्यापकाय स्वाहा इंद्रचौराय स्वाहा इंद्रमूर्तये स्वाहा मोक्षाय स्वाहा कुष्मांडाय स्वाहा गरुडाय स्वाहा मृतकाय स्वाहा विमुक्ताय स्वाहा लिप्तकामाय स्वाहा लीलाकाय स्वाहा एकदंष्ट्राय स्वाहा वेदावताय स्वाहा लिप्तकाय स्वाहा कमलाय स्वाहा भीषणाय स्वाहा प्रभयाय स्वाहा घंटाय स्वाहा ओम व्यालाय स्वाहा प्रणवे स्वाहा चंद्रवारुणाय स्वाहा प्रतवे स्वाहा घंटेश्वराय स्वाहा विग्रहाय स्वाहा मणिमानाय स्वाहा गणबंधवे स्वाहा ओम धामराय स्वाहा दंडकर्णाय स्वाहा मस्तवीराय स्वाहा ओम स्तुराय स्वाहा गणदाय स्वाहा नागकर्णाय स्वाहा ओम महाबलाय स्वाहा ओम भेदराय स्वाहा ओम शेखराय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम दीर्घाय स्वाहा ओम यक्षाय स्वाहा मेघवाहनाय स्वाहा दृष्टोष्ठाय स्वाहा प्रबंधाय स्वाहा ओम पवनाय स्वाहा पावनाय स्वाहा। ध्यान करिएगा सभी लोग। पूजा करा लो अच्छे से शांति से सब इधर मत करो सब मत जा सब हो जाओ अरे ज्यादा पास में भीड़ मत करो चमक जाएगी मुंह मार लेगी भाई तो छत पे मैं चढ़ जाऊंगा।
मेन जजमान के लेन दे भैया। ये कैमरा उधर देख लो फोटो के लिए। तो हुआ तक का पानी पानी कहाँ, गाड़ी पलटा मत दे। तो हुआ के त्यार धीरे धीरे करत करत भैया भैया जी इधर। दे दिया दिमाग लगा काम करे पड़ते भाई। ये तो अच्छा पूजा हो गया, अभी खोल देते तो मार देती हूँ देती। हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेरी बात मेरी बात हो गया भाभी जी। हाँ हाँ गुरु जी। ए बेटा बाबू हट ना रे, ये खाली लिफाफा धरा दे दे। फोटो भी तो बहुत हो गए तो ताऊ फोटो खींचे दे। हाँ अब आप लीजिए पंडित।
एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है और 365 दिन हमारी स्कूल होती है। संडे को उनके पेरेंट्स के लिए होता है और 6 दिन उन बच्चों के लिए होता है। गांव का एक टीचर उसको बनाते हैं, हम लोग आचार्य बोलते हैं उनको। आचार्य या आचार्य कोई भी हो सकते हैं। उनको हम 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो वहाँ के आचार्य बनते हैं। उनको हम कोई सैलरी नहीं देते हैं, सिर्फ मानधन देते हैं। इतना सम्मान मिलता है उनको। सैलरी हम मानधन के नाम पे बहुत कम होता है, लेकिन वो लोग वहाँ जाके पूरे 365 दिन अपनी 3 घंटे तक डेली उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी पंचमुखी शिक्षा होती है, उसमें हम लोग स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, संस्कार, उनको स्वावलंबी बनना, ये सारी चीज़ हम उनको सिखाते हैं। उसके बाद हम उन बच्चों को क्लास 5वीं तक प्रवेश पा सके इतनी शिक्षा दे देते हैं। वो जो हमारे आचार्य होते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब बच्चे विद्यालय तक नहीं जा सकते तो विद्यालय को बच्चे तक जाना चाहिए। इसी का अनुसरण करते हुए एकल विद्यालय कार्य कर रहा है और आप लोग भी इससे जुड़े। उस विद्यालय में 20 से 25 या 30 बच्चे तक भी होते हैं वहाँ पे। तो आप लोग से मैं निवेदन करूँगी कि सभी लोग एक बार हमारी 21 दिसंबर को हमारी वन यात्रा जा रही है। ये बिलासपुर से आगे वनांचल में जहां हमारे विद्यालय चलते हैं, हम विद्यालय दर्शन करवाते हैं, उसका नाम हम वन यात्रा देते हैं। तो जो भी जाना चाहेंगे, 21 दिसंबर को बहुत बड़ी वन यात्रा जा रही है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप लोग को सदस्य बनिए, सब कोई को 1000 रुपया एक बच्चे की फीस होती है पूरे साल भर की, और एक स्कूल का खर्चा 30,000 रुपया होता है। उसमें हम आचार्यों का मानधन और हमारे कार्यकर्ता होते हैं, सबका हम उसी में करते हैं 30,000 जो साल भर का। हमारे घर में एक महीने के एक बच्चे को भी हम 30,000 में नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन बच्चों बनवासी बच्चों को हम 30,000 में पूरे साल की पढ़ाई करवाते हैं। और आप लोग एक बार चलिएगा, 21 दिसंबर को मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग चलिए, मैं ग्रुप में भी डालूंगी। और जो जो सदस्य बनना चाहते हैं, आज 1000 रुपया देके इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, आपके पास रसीद मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात इसकी ऑडिट होती है, वो 2 रुपया भी, इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि 2 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता है। पूरा आप ओपन है, आप लोग ओपन कीजिए, पूरा आपको दिखेगा कि कितना पैसा कहाँ लगा है, क्या हुआ है। और उस पैसे से जो हम शिक्षा का दान में लेते हैं, उस पैसे का हम कहीं उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए जाता है। तो आप लोग भी पुण्य के कार्य में आइए। और सब लोग से मैं प्रार्थना करूंगी कि आज मेंबर जरूर बन जाइएगा 1000 रुपया देके, और वन यात्रा 21 तारीख को जरूर जाइएगा। यदि अच्छा लगता है तो एक स्कूल गोद लीजिएगा। हमारे BL अग्रवाल जी जो हीरा ग्रुप के हैं, वो अध्यक्ष हैं हमारे चैप्टर के, मैं उपाध्यक्ष हूँ। महिला समिति से कांता सिंघानिया जी, ये अभी अध्यक्ष हैं। सरिता रेखानी जी, ये सचिव हैं। मनीषा सिंघानिया कहाँ है? और त्रिवेणी भाभी जी कोषाध्यक्ष हैं। सारे हमारे मेंबर्स हैं, कौशल्या भाभी जी, सुनीता मोद जी, हेमलता बंसल जी, राश्री। एक बार पूरी टीम आ जाए। ये देखिए, सारा कार्यक्रम जो किया है सबकी मेहनत है। किसी ने अकेले से इतना बड़ा आयोजन होना मुश्किल था, बट सबकी मेहनत थी, सबका साथ था, सबने किया। और सबसे बड़ा आप लोग का सहयोग रहा। आप लोगों ने हमसे जो भी गलती हुई नहीं हुई, लेकिन बड़े प्यार से हमको सहयोग दिया। तो मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सहयोग किया। चाहेंगे ग्रुप में, अभी मैं ग्रुप उसको हटाऊंगी नहीं, और प्लीज़ कोई भी लेफ्ट मत होइएगा 21 दिसंबर के बाद। और आज मेंबर जरूर बनिएगा, उसकी रसीद भी मिलेगी। कर रही हैं, पूरे रोज मीडिया में बहुत अच्छे से प्रसारण हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर ये प्रिंट मीडिया हो। तो कविता जी का सहयोग हमेशा मिलते रहता है। आप लोग वन बंधु परिषद से जरूर जुड़े और इस सेवा कार्य में रह के आप लोग भी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वन बंधु परिषद महिला समिति पूरा आप लोगों का बहुत बहुत। सृष्टि की
की स्थिति होती है। जन्मना वर्तमान समय और एक प्रलय। तो जन्म और वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान। वर्तमान जो चल रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? लेकिन भविष्य सोचे, भगवान ने इतना दिया। देखिए कई बार छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, थोड़ पाए कल हो रहा है, थोड़ा से नहीं किसी को मिल जाए तो पकड़ा जाता है। लेकिन भगवान ने इतना कुछ दिया है फिर भी इतने शांत है, ये है भक्त का लक्षण। तो इनका भी विशेष सहयोग। और जितनी माताएं बैठी हैं, क्षमा करना मुझको सबका नाम नहीं मालूम। हेमलता भाभी जी, आपका भी विशेष धन्यवाद। पिछले वर्ष स्वर्ण जोड़ी पर उन्होंने भी उनके विशेष सहयोग से 108 जोड़े के द्वारा एकादशी व्रतोद्यापन तुलसी शालिग्राम विवाह का भव्य कार्यक्रम हुआ। कोई दुर्ग से, कोई भिलाई से, कोई इंदौर से, लंदन से, अमेरिका से, दिल्ली से, चारों दिशाओं से, भारत के कोने कोने से जो भक्त आए हैं वो स्वयं अपने ताली बजा करके खुद का स्वागत करें। और आप लोगों को भी विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है, जब कभी भी ऐसा आयोजन हो, यदि आप ना आ सके तो अवश्य दूसरे को जाने के लिए जरूर प्रेरित करें। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार बोलना पड़ता है सनातन धर्म के प्रचार के लिए कि भैया ये अमुक जगह कार्यक्रम हो रहा है, पोस्टर को जरा शेयर कर देना, आपको बोलना ना पड़े। अभी भी यहाँ पर कितना सुंदर आयोजन है। अपने अपने मोबाइल निकालिए, मोबाइल से सब फोटो खींच करके सोशल मीडिया में खूब प्रचार करिए, ताकि ये कार्यक्रम की झलक जो है गांव गांव तक, जन जन तक पहुंच जाए। हाँ, और जो ये तुलसी विवाह का जो आयोजन यहाँ पर हुआ है महाराष्ट्र मंडल में, ये सारे कार्यक्रम की झांकियां हैं, जो झलक है, चलचित्र है, वो 1-2 दिन के बाद में YouTube पर लाइव चलाया जाएगा। तो जिनको भी दर्शन करना हो अनीता भाभी से संपर्क कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को मोबाइल में भेज दिया जाएगा। अच्छा, कई यजमान मुझसे मेरा नाम पता नंबर पूछ लेते हैं, कई लोग तारीफ किए पंडित जी अच्छा कराए। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, मेरी माता जी का आशीर्वाद है। और वन बंधु महिला की जितना कुछ लीजिए, पंडित जी क्या लोग कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस यही बात है कि आप लोगों का प्रेम चाहिए। और अभी से नहीं, लगभग 6 वर्ष से अधिक हो गए, भगवान ने 2 भक्तों को जो ये बड़ा कार्यक्रम हो, बिल्कुल भाभी माँ मुझको याद करती है। और मैं बिल्कुल अपना तन मन से पंडित धन नहीं दे सकता, क्योंकि लोग डरते हैं पंडित का धन लेके बचाएंगे कहाँ से। क्योंकि भगवान जी स्वयं बोले हैं, दुनिया में लोहा कोई बचा सकता हो लेकिन ब्राह्मण का धन नहीं बचा सकता। इस कारण तन मन से जितना हो सके मैं सहयोग करने का प्रयास करता हूँ, और जो भी मिल जाए। यहाँ पर जितने ब्राह्मण भी आए हैं, मेरे साथ साथ जितने हमारी टीम है ब्राह्मणों की, किसी ने भी दक्षिणा की कोई बात नहीं की है। बस सबको ये बतलाया कि भैया मजाक कर रहा हूँ, यदि बात बुरा लग जाए तो बगल में तालाब है, वहाँ पोटली बना के डाल देना। तो खूब अधिक से अधिक धन, क्योंकि धन और दान देने से धर्म ठोस होता है। देखने में आपको भी लगेगा ना, पंडित जी हमारे खूब सज-धज के आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में आए हैं, तो वो कैसे आएंगे जब तक आप दान दक्षिणा ठीक से नहीं दोगे, वो कैसे अपने आप को पुष्ट करेंगे। तो दक्षिणा भी आप लोग ब्राह्मण जब जिमाओगे तो खूब भर भर के देना, और सामग्री लाए होंगे अपनी शक्ति अनुसार, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। शक्ति अनुसार विशेष दक्षिणा आप लोग दीजिए, जितना दक्षिणा ब्राह्मणों को देंगे उतना ही आशीर्वाद वो आप लोग को देंगे। और जिन भक्तों को भी भागवत, देवी भागवत, राम कथा, रामायण की कथा, इनका आयोजन पितरों के कल्याण के लिए से फिर भी ना मिले तो अनीता भाभी जी हैं, उनसे संपर्क करके। और ये 22 दिसंबर से थोड़ा हाथ हिला दो भाई, तब तो सब देखेंगे। दमदार महाराज कौन है भैया, है? तो 22 दिसंबर से महाराज जी भी वृंदावन में ले जाकर भागवत कथा करने वाले हैं।
जिसकी प्रति व्यक्ति शुल्क 7,000 रुपया है। यदि किसी भक्त को उनके साथ जाना हो, कई लोग क्या है महाराज जी, चंद्रमा मनुषो जात शिशो सूर्योर्जायतः श्रोत्राद्वास्य प्राणसमुखा दिग्निर्जायतः। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में डंडी माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद वाला। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन शम अंग कांति काली राधिका समुद्र ही आली। लखन में हावड़े वनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन शो शोभन रास बरसे भजे मोर चंद मधुर मृदंग वादनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ दे प्रकट भरी गंगा रक्ष कल्याणी से गंगा। स्मरण दे होत मोह भंगा बसी सी बसी जटा के बीच। हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमक रही उज्ज्वल कटरेलो भजन वृंदावन बेलो। चहो देश धूप ग्वाल देलो हसद मृदु मंदे चांदनी छंदे खटक भाव फंदे तेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने प्रतिष्ठान में तीन बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ये दिलभावने प्रचलम चंद्रिका स्वामी गंगणादे भागम सहस्रोजन भजनवाने तलम श्री कृष्ण समर्पयामि। भगवान जी के आरती दिखाइए और जल आचमन लेकर के हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि कर लीजिए। सभी पुष्पांजलि अर्पण करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और जो दिशा निर्देश दी जा रही है आपको उसको ध्यान से सुनते जाएंगे। फूल नहीं होता था, सुपारी या कुछ भी घट रहा था
कि दौड़ दौड़ के कल से आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे पंडित जी एकदम आज पंडित जी की वेशभूषा में है और बढ़िया इन्होंने खूब अच्छे से संपन्न करवाया। भगवान बेटा खूब आपको बुद्धि दे और खूब अच्छी बड़ी पंडिताई करो आप भी बड़े होके। सभी ने पूरा काम किया। कविता राठी मीडिया प्रभारी और शालिग्राम जिसमें मोना सिंघानिया ने बना, मनीषा सिंघानिया, तुम्हारा विशेष धन्यवाद। हेमलता भाभी आपने पूरा सहयोग किया, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता था कार्यक्रम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ए बहनी बेटा देख धर्म बढ़े धर्म बढ़े परिवार बढ़े कुल हो उजियारो तेज बढ़े धन बढ़े नित कर्म बढ़े सुख हो तुमको हरि भक्ति लो सद प्यारो माँ तुलसी की भक्ति अखंड रहे यह प्रेम के आशीर्वाद हमारो अनंत काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादा धन्यादे वाकारतायां शत्रुविनाशनं च दगाशुद्धेनस्तु मित्राणां मोदेस्तवः यजमानस्य चिरञ्जीवी भूयात् पुत्र पौत्र धन धान्य समृद्धि रकम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हाँ, जितने यजमान हैं पीला चावल रखिए हाथ में। ए बेटा 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 पीछे पीछे सद्यो वंदे समच्युतम। हाँ, उसके बाद जो यजमान है और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो खड़े ना हो, केवल यजमान बस पीला चावल लेकर के आप चले जाइए, हवन कुंड में छिड़क करके आ जाइए, अग्नि का विसर्जन। और जो भाभी माँ है वो तुलसी का अदला बदली तब तक आप लोग कर लीजिए। आप लोग आचार्य जी एक दो आचार्य चले जाएंगे, आप शालिग्राम जी आप लोग घर ले जाए, कलश नारियल सब ले जाए, लोटा जो आरती की है वो प्लेट सब ले जाए, सिर्फ बड़ी प्लेट छोड़ दें, बाकी आप जो जो सब चीज़ ले जा सकते हैं। दोनों बड़ी प्लेट आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप ले जा सकते हैं। प्रसाद भी आपके लिए है पूरा, वो प्रसाद भी आप लोग ही ले जाएंगे, दोनों डब्बा। गन्ना भी आप ले जाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो स्टेज पे आमंत्रित है, कोई भी कुछ बोलना चाहता है हमारी समिति के लिए, हमारे प्रयासों के लिए, तो आप स्टेज पर सादर आमंत्रित है। हमारे बीच हमारे मूसा जी, हनुमान जी उपस्थित है। ये वन बंधु परिषद की महिला समूह ने जो रायपुर में कार्यक्रम किया है, मैं पूरे समाज की ओर से इनको बधाई देता हूँ। और जितनी भी वन बंधु महिला परिषद के मेंबर्स हैं, बहुत मेहनत करके और बहुत शानदार आयोजन किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इतना अच्छा आयोजन महिलाओं ने किया है, हमको शर्म आ रही पुरुष क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आयोजन हुआ। सरिता सिंघानिया जी और वो जाना भाई, बहुत देखा थे ना।
देना। भाई मोर जजमान में बाटत तीन दिन लेट पड़ी। हे भगवान परशुराम यति देव। सब उल्टा सीधा चला देखने में गाड़ी है यार। राधे राधे। तो शुरू भी कर दे भैया। हाँ बाबू जी इधर इधर से आएंगे इधर। अरे आओ आओ भाई। मेरे पीछे से चले जाओ, मेरे पीछे से चले जाओ। हाँ नहीं मैं और घुमाऊंगा ना अभी। महाराज की जा रही है। प्रणाम। भाई आते देख आओ। रुके 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 अभी माता श्री खिला रही तो कुछ वीडियो तो बनाने दो। हाँ जी दीजिए 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 दीजिए। हाँ मैं ले रहा हूँ दीजिए दीजिए देते जाइए। भाभी पसीना पसीना हो गए। खाओ खाओ। लेकिन नहीं आए बोलना सीधा सीधा हो का है।
पैसा के बाद ही आ नहीं गई बोला लेके बराबर बोलबे पड़ी की बात करबे हैं। चलिए ले ले अपना एक साथ ले जा, जल्दी जा, रुकना। हाँ रुको रुको रुको। ये तो वीडियो बना रहे हैं, फोटो भी ले लेते हैं। हाँ बोलो। भाभी बनबंधु दोनों वन बंधु महिला परिषद से हैं और इन्होंने भी 11 का एलिमेंट करवाया, बहुत अच्छा किया करवाया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जिला समिति रायपुर चैप्टर के द्वारा जो ये तुलसी विवाह का प्रोग्राम किया गया है, अद्भुत है। मैं पिछले साल कर नहीं पाई थी, बड़ा अफसोस था, लेकिन अभी मुझे दुगना उत्साह हुआ और हर मेंबर को मैं बधाई देना चाहती हूँ। अथक प्रयास है उनका, हर एक मेंबर का। और मैं तो बस अनीता खंडेलवाल दीदी को जानती थी पहले से और मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैं सबसे अभी पर्सनली मिली, कई मेरे पहचान के भी मिले। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी और बहुत ही विधि विधान से पूजा करवाया गया है। उनके द्वारा जो भी आचार्य निमित्त किए गए थे, बड़े सरलता से और बहुत सुगमता से उनको, उनके परिवार को बहुत सुख संपत्ति एवं सौभाग्य दे, यही मेरी शुभकामना है। रायपुर द्वारा जो 11 का उद्यापन कराया गया है, ये 11 का उद्यापन भगवान से अच्छी प्रार्थना करती हूँ हर वर्ष यहाँ ऐसा प्रोग्राम होता रहे। हमको भी बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा वृंदावन में। पहले हमारा मन वृंदावन जाने का था, जैसे ही पता चला रायपुर में सार्वजनिक हो रहे हैं, 40-50 जोड़ा जोड़ी होते हैं 2 साल से। पिछले साल स्वर्ण भूमि में हुआ था, इस साल यहाँ हो रहा है। हमारी बेटी है अमृता तुरंत बुक हुई है, हमें बहुत आनंद आया और धन्यवाद सब समिति के मेंबर को। ऐसा प्रोग्राम प्रतिवर्ष होता रहे, यही मेरी मनोकामना है। वन बंधु के सारे मेंबर्स को, अब सारे जो यजमान हैं, सबकी तरफ से बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि वो ये बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे करने का, बट हिम्मत नहीं हो रही थी। इन लोगों के इनिशिएटिव लेने से एक जो सपना था कि तुलसी विवाह करना है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता था, वो आज साकार हो गया। वंस अगेन हार्दिक धन्यवाद टू ऑल द मेंबर्स। सबसे ज़्यादा मैं सरिता रेखानी भाभी जी का धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि जिस दिन से हमें पता चला है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं रोज़ फ़ोन करके इनका जी खाती थी कि भाभी हमें भी करना है, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन भाभी का इतना सहयोग रहा और पूरी टीम का यहाँ इतना ज़्यादा सहयोग था कि हमें एक परिवार की तरह लगा। हम सब आकर ऐसा लग रहा था हम अपने घर में ही बैठकर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे को एक हफ्ता पहले ही मेरे को विशेष बताई कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, भाग लेना है। और मेरे को एक दिन पहले रात को तक भी डिटेल नहीं पता था, लेकिन इतना भव्य आयोजन होगा मैंने सोचा नहीं था। नो डाउट बहुत ही अच्छा आयोजन और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही अद्भुत ऐसा लगा कि हम घर में ही तुलसी पूजा कर रहे हैं बैठ के। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए वन बंधु परिषद महिला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।
उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा के इतना मेहनत किया है और इतनी बारीकी से हर चीज़ को, कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया है। इसीलिए मैं सिंघानिया भाभी जी, रेखानी भाभी जी और अनीता खंडेलवाल जी और साथ में पूरी उनकी टीम सिंघानिया भाभी जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे यजमान की तरह से देता हूँ, तरह से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आरती जोड़े हुए हैं, आपके पास जगह ही नहीं बचेगा, आप पहले ही बंद कर देंगे कि हमारे पास अब बुकिंग नहीं आएगी। थैंक यू, थैंक यू। मेरे से बड़े जो भी मेरे माता पिता की उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये तुलसी विवाह में सबसे बड़ा जो आयोजन हुआ है वो मैं पहली बार देखा हूँ और मुझे बाद में पता चला कि मेरे घर से तुलसी विवाह के लिए आयोजन में मेरे को जाना है। मुझे यहाँ आयोजन देख के बड़ा बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ कि आयोजन जो महिला मंडल करवा रही हैं उन लोग बहुत ही अच्छी हैं। उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये हर साल करवाएं, जिससे लोगों को कम अपना हिंदू एकता जो है उसमें भी हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और जो आगे तक बोल रहे हैं कि भैया हिंदुओं को एक करो तो उसमें भी अच्छा लगेगा। और धन्यवाद। ने जो ये कार्यक्रम कराया है इससे हम बहुत खुशी हुई है हमें, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। जैसे हमें पता लगा कि तुलसी विवाह का कार्यक्रम रायपुर में है तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अकेले आदमी कराने में आज के दिन बहुत सक्षम नहीं है, वो कराना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपने कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मनमंडल अधिकारी सरिता रखानी जी और अध्यक्ष सभी को बहुत धन्यवाद है भाई। हमारी एकादशी उद्यापन का बहुत मन था, लेकिन हम बहुत पिछड़े हुए थे। हम सोच रहे थे कि कब कराएंगे जी, कब कराएंगे। बहुत लोगों से पूछा, पता चला तुरंत कि भाई आप लोग उद्यापन करवा रहे हो। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और महिला वन बंधु मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना अच्छा आयोजन हमें देखने के लिए मिला। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। यहाँ स्वागत सत्कार और पूजा पाठ का आनंद दिया और मैं सबसे बड़ा आभारी हमारे साले साहब मोहनलाल जी खंडेलवाल और शोभा भाभी का हूँ, जो उन्होंने तुरंत में हमको खबर की और रजिस्ट्रेशन कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया को और शोभा भाभी को और सभी वन बंधुओं की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ बोल। जय श्री कृष्ण। वन बंधु परिषद महिला समिति रायपुर चैप्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कार्य वाकई में सराहनीय है और बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतने अच्छे से हर प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और आप लोगों की स्कूल के बारे में जो जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी इतनी स्कूल चल रही है जो वन टीचर स्कूल है। रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उत्सवों का देश है। हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं मरती। तो जीवन किसी के बारे में गलत सोचने या किसी से दुश्मनी निकालने के बदले उत्सव मनाकर जीना चाहिए। आज यहाँ पर तुलसी विवाह का उत्सव है। इतना अच्छा उत्सव मनाने के लिए, इतने सारे लोगों को लेकर चलने के लिए मैं श्रीमती अनीता खंडेलवाल मैडम और उनकी टीम को और वन बंधु परिषद की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी कार्यक्रम को करने में तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है, फिर भी लोगों से सुनना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुनते भी हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते भी हैं, आपको पुण्य का भागी बनाते भी हैं। सबसे कह कर तुलसी पूजा के लिए सबको एकत्रित करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के आँख का मोती हथेली पर सजाते हैं। जो सबसे प्यार करते हैं
जो सबके काम आते हैं। कोई मुल्ला, कोई ग्रंथी, कोई पंडित नहीं जाता। मेरा दावा है ऐसे लोग ही जन्नत में जाते हैं। तो आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। दरअसल हाथी के बल को हाथी ही जान सकता है, चूहा नहीं। बसंत ऋतु को कोयल ही पहचानती है, कौवा नहीं। और हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, सोनार नहीं। उसी तरह हमारे धर्म की, संस्कृति की पहचान केवल अच्छे हृदय के लोग, विशेषकर मैं कहना चाहूँगी मारवाड़ी समाज के लिए कि इतने अच्छे से हमारे धर्म की ध्वजा को ये आगे फहराते हैं। इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी दीदी दीदी, अरे इधर 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 इधर, तू इधर जाके फोटो ले। ज्ञापन कर पाए हमारे इस बंधु परिषद की सारी बहनों के कारण। अनीता भाभी ने, सरिता भाभी ने, सभी ने बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया। सारी बहनों को बहुत आनंद आया। इतना आनंद हमारे पंडित जी लोग बरसाए कि हम उसमें हमेशा डुबकी लगाते रहेंगे। मेरे को तो लगता है साल 6 महीना तक हम इन्हीं की यादों में डुबकी लगाते रहेंगे। ऐसा ये प्रोग्राम था। तुलसी विवाह का उत्सव बहुत बड़ा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और उससे भी ज़्यादा सुंदर आज यहाँ महाराष्ट्र मंडल में ये उत्सव हुआ है। मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि प्यारा सा ये प्यार लेके हमारे कान्हा का अपने घर जाएं, अपनी तुलसी माता और शालिग्राम जी को घर लेके जाएं, और इसी प्यार को हमेशा अपने मन में हिलोरा देते रहें और झुलाते रहें, और हमारे कान्हा के दर्शन करते रहें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। लोगों को मालूम होगा ये रायपुर में शंकर नगर में एक स्वास्थ्य का शिविर लग रहा है 8 नवंबर से 13 नवंबर तक। उसमें अगर आप लोग सुबह, कई लोग उठते होंगे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के लिए, अगर आप समय अपना निकाल सकें तो वहाँ आइए। आपको जो स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी व्यायाम है वो कराए जाएंगे, और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का और कुछ बीजों का नाश्ता कराया जाएगा। रेडी। राधे राधे सबको। ये अंतिम क्षण है अपने इतने सुंदर आयोजन का, जो हम लोग ने कोशिश की थी कि सब मिलके करेंगे। हमारे अनीता दीदी, हमारी प्रभारी, और हमारी सेक्रेटरी सरिता रेखानी दीदी, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कांता भाभी जी, तीनों के आशीर्वाद से हम लोग ने उनका साथ दिया। हम लोग ने कोशिश की कि उनके छत्र छाया में इतने बड़े आयोजन को पूरा कर सके। आप लोग का आशीर्वाद मिला। रेखानी भाभी, अनीता भाभी ने महीनों भर मेहनत करके आप लोग को ये कार्यक्रम, आप लोग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। हम लोग आशा करते हैं कि हम सबको आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। आप सब खुश होके जा रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोग का कोटि कोटि धन्यवाद। एक जानकारी देना चाहूँगी, जो शालिग्राम यहाँ पे सबके पास सच के मिले थे, वो कोई और नहीं, ये इन्होंने मूर्त रूप दिया था मनीषा सिंघानिया ने। जो इतने प्यारे शालिग्राम पूरा इन्होंने खुद से अकेले ने सजाया था। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद इसके साथ है, और सब लोग इनके आशीर्वाद तो है ही है। जो ये बोल रही थी सबको आशीर्वाद चाहिए, इसके पास पूरा सदैव आशीर्वाद है। बहुत बड़ा पुण्य का काम किया इसने, मोना ने। बहुत बहुत बधाई। भगवान और लंबी लंबी ऊंचाइयां दे आपको, खूब सारी